सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपको सिद्धिविनायक गणेश जी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी शुरू हुआ है। आज आपको मैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध और प्राचीन गणेश मंदिरों की अपार महिमा की चर्चा करूंगा। जबलपुर ग्वारी घाट में गणेश जी की एक मंदिर है सिद्धिविनायक का, जिसे अर्जी वाले गणेश जी कहते हैं। ये काफ़ी पुराना है। यहाँ 2 लाख से अधिक आवेदन लग चुके हैं, जिसमें से 66,000 अर्जियां सफल हुई हैं। अर्जी वाले गणेश मंदिर में नारियल के साथ लोग एक कागज मिलता है मंदिर प्रशासन समिति के, उसमें अपना नाम, पता और अपनी मनोकामना लिख के उसको दे देते हैं। पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ पे विद्यार्थी आते हैं, व्यापारी आते हैं, नेता आते हैं, जज आते हैं, वकील आते हैं, सामान्य जनता आती है। ये अर्जी वाले गणेश के नाम से फेमस है सिद्धिविनायक मंदिर। एक और जबलपुर में सुप्तेश्वर गणेश मंदिर है। चट्टान पे बना गणपति का स्वरूप यहाँ बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है। संस्कारधानी विद्य विनायक गणपति के कई मंदिर हैं, जिसमें आस्था और श्रद्धा का एक सबसे बड़ा केंद्र है। रतन नगर जबलपुर के पास है। जबलपुर में रतन नगर है। यहाँ सुप्तेश्वर गणेश मंदिर अनोखा और चमत्कारिक मंदिर है। बताते हैं कि यहाँ दैनिक आरती में अगर कोई व्यक्ति 40 दिन लगातार उपस्थित रहे तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। 1989 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। भगवान गणेश की प्रतिमा प्राकृतिक विशालकाय चट्टान के आकार में है। इस प्रतिमा का आकार लगातार बढ़ रहा है। बताते हैं कि पहली बार पूजन के समय जब इसकी पूजा की गई थी, पहली बार 20 फुट लंबी थी और आज ये 25 फुट की हो गई है। इसकी चौड़ाई भी बढ़ते बढ़ते 120 फुट हो गई। ये 2 गणेश मंदिर जबलपुर के फेमस हैं। एक सुप्तेश्वर गणेश मंदिर रतन नगर का और अर्जी वाले गणेश जी ग्वारी घाट में। अब उज्जैन, मंदिरों की नगरी उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। यहाँ एक चिंतामण गणेश है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने मंदिर की स्थापना की थी। इनके दर्शन मात्र से सारी चिंताएं चिंतामण गणेश जी ले लेते हैं। शहर उज्जैन से 7 किलोमीटर दूर प्राचीन मंदिर चिंतामण गणेश के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ गौरी सुध गणेश की 3 प्रतिमाएं हैं। पहली चिंतामण, दूसरी इच्छामण और तीसरी है सिद्धिविनायक। ऐसी मान्यता है जिनकी लगन नहीं निकल रही हो, जिनके विवाह में कुछ न कुछ अड़चन आ रही हो, उनका यहाँ पे आप विवाह करा सकते हैं। मंदिर परमार कालीन है। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इसका स्थापना हुई है। अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में इसका जीर्णोद्धार किया गया। ऐसी मान्यता है कि चिंतामण गणेश माँ सीता के स्थापित षष्ठ विनायकों में से एक है। मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। यहाँ दर्शन करने वालों की सारी चिंताएं गणेश जी ले लेते हैं, आपकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। ग्वालियर, ग्वालियर ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ भी एक गणेश मंदिर है। ऐसा कहा जाता है बेहट, ग्वालियर में बेहट एक जगह है, वहाँ भगवान गणेश का मंदिर है। इस कस्बे में संगीत सम्राट तानसेन का जन्म हुआ था बेहट में। और बताते हैं लोग कि प्रारंभ में बचपन में तानसेन हकलाते थे, स्पष्ट बोल नहीं पाते थे। उनके पिताजी शिवालय के पास इसी गणेश मंदिर में दर्शन के लिए लेके गए। इसके बाद तानसेन मंदिर परिसर में बैठकर संगीत का रियाज करने लगे और यहीं उन्होंने श्री गणेश स्रोत की रचना की थी। यहीं गणेश जी के आशीर्वाद से तानसेन की हकलाहट दूर हुई और हम सभी जानते हैं तानसेन से बड़ा संगीतकार कोई नहीं हुआ है। मानता है तानसेन के संगीत से यहाँ पे जो शिवालय है वो टेढ़ा हो गया था और तानसेन की भक्ति से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन भी दिए थे। खजराना गणेश, औद्योगिक नगरी मिनी बॉम्बे इंदौर में खजराना गणेश है। 3 करोड़ के आभूषणों से खजराना गणेश जी का श्रृंगार हो रहा है। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर समृद्ध मंदिरों में एक है। भक्तों की हर इच्छा खजराना गणेश के दर्शन से पूरी होती है। मंदिर में विनायक चतुर्थी पर भगवान का 3 करोड़ के आभूषणों के साथ श्रृंगार होता है। 3 करोड़ के आभूषणों के साथ भगवान की आंखें हीरे की बनी हैं। इन्हें इंदौर के एक व्यापारी ने दान किया था। गर्भगृह के ऊपर चांदी से बनी है, गर्भगृह की दीवार चांदी से बनी है। होलकर राजवंश की रानी अहिल्याबाई ने 1735 में इंदौर के खजराना में गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ऐसी मान्यता है कि मूर्ति को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान कुएं में छिपा दिया गया था। जब देश भर के कई मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, वर्षों बाद एक पंडित ने सपने में मूर्ति को पहचाना और फिर उसको स्थापित किया। अब आते हैं हम इंदौर के पास ही है मंदसौर। यहाँ दुमुखी चिंताहरण,
एक ही प्रतिमा के दो स्वरूप हैं, दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। मंदसौर में भगवान गणेश की मंदसौर में एक अलौकिक प्रतिमा है। मंदिर में एक पाषाण पर 7 फीट ऊंची दुमुखी प्रतिमा है, दुनिया में ऐसी कहीं नहीं है। प्रतिमा का आगे का स्वरूप जो है पंचचुंडी यानी 5 सूंड वाला है, आगे 5 सूंड वाला है, पीछे की तरफ भगवान गणेश जो है सेठ की मुद्रा में बैठे हुए हैं। पीछे के मुख में एक शूल है और सिर पर पगड़ी धारण किए। मंदिर का जो इतिहास बताते हैं 93 वर्ष पुराना इतिहास है। मानता है कि मूलचंद स्वर्णकार को स्वप्न में प्रतिमा के होने का आभास हुआ था। स्थानीय लोग कहते हैं 22 जून 1929 को प्रतिमा को स्थापित करने के लिए निकाला गया। जब प्रतिमा ले जाई जा रही थी तब बैलगाड़ी आगे बढ़ी नहीं, इसलिए यहीं पे मंदिर स्थापित कर दिया। एक और मंदिर की चर्चा करूंगा, चिंतामण गणेश है। ये भोपाल से हम इंदौर रूट पे जाते हैं। भोपाल से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे सीहोर है। सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पेशवाकालीन मंदिर है चिंतामण गणेश। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे नदी किनारे लोग वहाँ घूमते फिरते थे, वहाँ पे वीरान जंगल में एक मूर्ति थी, स्थापित की गई और यहाँ पे विधि विधान से पूजा हो रही है। ये करीब 500 साल से ज़्यादा पुराना गणेश है। चिंतामण गणेश सभी चिंताएं हरते हैं। यहाँ पे जिसको अपनी मानता माननी है, अगर आपकी कोई मानता है, कोई इच्छा है, तो सातिया स्वास्तिक अपन जो सीधा बनाते हैं, इसको उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। जब आपकी इच्छाएं मनोकामना पूरी हो जाती हैं तो आपको उसको स्वास्तिक को जो आपने उल्टा बनाया था मिटा के उसको सीधा करना पड़ता है। पंडित जी ने बताया यहाँ देश दुनिया से लोग बाग आते हैं और यहाँ पे लगातार पूजा हो रही है। गणेश जी तो विघ्न विनाशक हैं, आपकी सारी बाधाओं को दूर करेंगे, आपकी सारी बाधाएं ले लेंगे। सच्चे मन से गणपति जी का आप मनन करिए, चिंतन। ओम गणपते नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने मध्य प्रदेश के आज आपके साथ में 7 प्रसिद्ध गणेश मंदिरों की चर्चा की है। इस कड़ी में आगे भी आपको अलग अलग गणेश मंदिर के बारे में चर्चा करूँगा। आज इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ निरंतर मिलती रहेंगी।